महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि वह कितना अच्छा धनुर्धर था। एकलव्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय समाज और संस्कृति में महाभारत वर्णित एकलव्य अनन्य गुरु भक्ति का पर्याय है। वह एकाग्रता, अथक श्रम, निरंतरता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प का कालजयी प्रतीक भी है। लेकिन ज्यादातर लोग एकलव्य के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, एकलव्य और श्री कृष्ण में क्या रिश्ता था और एकलव्य की मौत किस प्रकार हुई, तो चलिए जानते हैं। एकलव्य महाभारत का मानो सर्वाधिक विरोधाभासी पात्र है। वह नायक भी है और प्रतिनायक भी। एकलव्य के जन्म और मृत्यु दोनों ही अस्पष्ट हैं। महान धनुर्धर एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, यदि उसका अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाते। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण के दादा शूरसेन से भोज राजकुमारी से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। इनमें श्री कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के दूसरे भाई देवभाग के पुत्र उद्धव थे और तीसरे भाई देवश्रवा का पुत्र शत्रुघ्न था। इसी शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इसलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बचपन में ही कुकर्मा होने से पिता ने उन्हें त्याग दिया था और निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया था। हिरण्यधनु उस समय प्रयाग के निकटवर्ती निषादों की राजधानी ऋंगवेरपुर का राजा था। वह एक शक्तिशाली राज्य था। एकलव्य की कुशलता। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला ऋंगवेरपुर राज्य था। उस समय ऋंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेंदी और चंदेरी आदि राज्यों के समक्ष थी। 5 वर्ष की आयु से ही एकलव्य की रुचि अस्त्र शस्त्र में थी। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। पिता हिरण्यधनु को समझा बुझाकर एकलव्य आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे, पर गुरु द्रोण ने उन्हें शस्त्र विद्या देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एकलव्य हिरण्यधनु नामक निषाद का पुत्र था। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। जिस वन में एकलव्य अभ्यास करता था, उसी वन में एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ शिकार करने के लिए पहुंचे। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ रही थी। इस कारण उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। जब वह कुत्ता पुनः गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो धनुर्विद्या का यह कौशल देखकर दंग रह गए। तब बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वह एकलव्य के पास पहुंचे। जब गुरु द्रोण को यह आभास हुआ कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। एकलव्य ने साधनापूर्ण कौशल के बिना अंगूठे के धनुर्विद्या पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद वह ऋंगवेर राज्य का शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल श्री कृष्ण के दुश्मन पौंड्रक का साथ दिया था, बल्कि जरासंध से भी जा मिला था। पौंड्रक का वध श्री कृष्ण के द्वारा ही किया गया था, लेकिन फिर एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया और यादव सेना का सफाया करने लगे। तो श्री कृष्ण स्वयं उनसे लड़ाई करने पहुंचे, लेकिन वो युद्ध में एकलव्य को 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो श्री कृष्ण को विश्वास नहीं हुआ कि कोई योद्धा 4 उंगलियों के सहारे धनुर्विद्या में इतना निपुण कैसे हो सकता है। उन्हें लगा नहीं था कि एकलव्य अब भी इतना धनुर्धर और दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। फिर जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि आने वाले महाभारत युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उसका वध करने का निश्चय कर लिया। उसके बाद काफी समय तक एकलव्य और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में श्री कृष्ण एकलव्य का वध करने में सफल हो गए। एक मान्यता यह भी है कि एकलव्य को 2 उंगलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देख श्री कृष्ण समझ गए थे कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध में एकलव्य ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था। तब श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। महाभारत श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य के वध का संकेत भर करती है। उद्योग पर्व से इसकी पुष्टि होती है।
कि जब महायुद्ध में युधिष्ठिर ने एकलव्य को युद्ध में भाग लेने का बुलावा भेजा था। श्री कृष्ण के हाथों उनके वध की सूचना कौरव सभा में संजय के वचन से प्राप्त होती है। इसी उद्योग पर्व में संजय कौरव सभा में अर्जुन को संदेश देते हुए कहता है, पांडवों के संरक्षक श्री कृष्ण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजयी था। श्री कृष्ण ने यह बात मानी भी थी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकी उससे बहुत अधिक है। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों से एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व के 181वें अध्याय के श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।